नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की संकल्पना से इस चैनल की शुरुआत हुई। उन्हीं की कल्पना से निर्माण हुआ विश्व का सबसे बड़ा विश्व शांति गुंबद। पुणे के पास विश्व राजबाग में यह स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी खड़ी है। इस विश्व शांति गुंबद में जगत मान्य तत्वज्ञ, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स के यह स्टैच्यू हमें विश्व शांति की प्रेरणा देते हैं। इसी फिलोसोफर सेंट ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोम में 10वीं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी हाल ही में अक्टूबर महीने में संपन्न हुई। इस पार्लियामेंट के दौरान अलग अलग सत्र संपन्न हुए। आज की पत्रकारिता को लेकर बातचीत के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि क्या पत्रकारिता विश्व शांति बनाने की दिशा में योगदान दे सकती है। रोल ऑफ मीडिया इन एस्टैब्लिशिंग कल्चर ऑफ पीस, यह था इस सेशन का विषय। जाने माने पत्रकारों ने इसमें हिस्सा लिया। उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार थे पुणे में स्थित डॉक्टर सुब्रतो रॉय जी, जिन्होंने पुणे में और अन्य शहरों में खासकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में अपना अनुभव समृद्ध किया है। संगीत में भी उन्हें रुचि है और उन्होंने इस विषय में इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी हासिल की है। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुब्रतो रॉय जी और उनके साथ इस सत्र में शामिल मान्यवर पत्रकारों के विचारों को भी। नमस्कार सुब्रतो जी और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। आज की पत्रकारिता और विश्व शांति की तरफ कैसे बढ़ना है इस पत्रकारिता के जरिए? आज की जो परिस्थिति है उसमें तो पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं किस तरह वेस्ट एशिया फ्लेयर अप हो गया है और इसमें वर्ल्ड वॉर के भी चांसेस बन रहे हैं। हालांकि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन पत्रकारिता का रोल इसमें ज़रूर है। परंतु पत्रकारिता की जो अभी अवस्था है, जो परिस्थिति है, उसके अंदर ये काफ़ी वर्षों से, आज से नहीं काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता में डाइल्यूशन बहुत आ चुका है। और ये डाइल्यूशन किन वजहों से है उसके बारे में मैं तो बात करने ही वाला हूँ, लेकिन ये सत्य है कि सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न या वो मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन तीनों में से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के अंदर अराजकता का वातावरण है। जो चाहे कुछ भी पोस्ट कर रहा है। आईटी सेल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चाहे पोस्ट कर रहे हैं, उसमें तोड़ मरोड़ के बहुत सारे फैक्ट्स रख रहे हैं लोगों के सामने। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को राइज करने की ये सब पोटेंशियलिटीज़ हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राइट फ्रॉम ये जो पत्रकारिता का जो शिक्षा है, वहाँ से लेके हमको मूलतः जो पत्रकारिता की जो परिभाषाएं हैं, उन सभी को हमको बदलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पत्रकारिता में ज़्यादा क्राइम और पॉलिटिक्स, इनको भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, या उसकी जो वार्ता है वो ज़्यादा पैमाने पर आ जाती है और उसी से आप जैसे कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम जाते हैं, ना कि विश्व शांति की तरफ। तो क्या पत्रकारिता के स्टूडेंट ये मानेंगे कि नहीं, आपको पीसफुली सब वार्तांकन करना है या वार्ता देनी है और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं बढ़ना है? देखिए, पत्रकारिता की जो शिक्षा है, हमारे जो शिक्षा इसके अंदर जो सीखते हैं, आप भी जर्नलिज्म कोर्स कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं, जो हम लोग सीखे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट जहां नहीं है वहां पे पत्रकारिता नहीं हो सकती है। और कॉन्फ्लिक्टिंग जो पार्टीज़ हैं वो अगर एमिनेंट प्रोमिनेंट ना हो तो फिर और भी उसमें पत्रकारिता का कोई रोल नहीं होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ पत्रकारिता कभी भी आज तक मैंने देखा नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पंतप्रधान जब अलग अलग देशों में घूम के पीस का जो मैसेज दे रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि वो पीस का मैसेज दे रहे हैं, अपेरेंटली पीस का मैसेज दे रहे हैं, तो वो उतना रिपोर्टिंग ठीक है, दैट इज़ अ मैसेज कि भाई हमको पीस की तरफ जाना है। लेकिन पत्रकारिता, हर पत्रकार कॉन्फ्लिक्ट ढूंढता है। कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो फिर पत्रकार की कोई क्राइम जर्नलिज्म, जैसे आपने कहा कि, तो क्राइम जर्नलिस्ट तो अगर क्राइम ना हो तो उसका रेलेवेंसी ख़त्म हो गया ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है वो गिने चुने 5 या 10% पत्रकार ही निभाएंगे, लेकिन वो अच्छा काम करेंगे ताकि ये रिजोल्यूशन की तरफ जाए? जो उसकी शक्ति है वो उसको आर्टिकुलेट निभा नहीं पा रहा है।
90% जो हमारे पत्रकार हैं वो अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें। जब पत्रकारिता ज्वाइन करते हैं वो चाहते हैं कि हम सोसाइटी को चेंज करें, बहुत वो ज़ोर शोर से आते हैं। लेकिन जब वो फील्ड में आने के बाद वो देखते हैं कि पत्रकारिता अभी पत्रकारिता नहीं है, बिज़नेस है। और फिर देखते हैं कि बिज़नेस जो ओनर्स हैं, मीडिया ओनरशिप जिसे कहते हैं, उसकी तरफ आपको चलना पड़ेगा। तो आप एक नौकर हो और नौकर को जो करना है, एक कंपनी में जैसा काम करना है वैसे एक पत्रकार को काम करना पड़ रहा है। और आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से अर्ली 1990s से क्या उसके पहले वेज बोर्ड ख़त्म कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो वेज बोर्ड ख़त्म कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया। तो फिर ये लोग तो एक ही साल के लिए पत्रकार रह सकते हैं, उसके बाद में डिपेंड्स ऑन दी ओनर कि वो रखें आपको ना रखें। तो ये जो पत्रकार एक अपने आप को एक अस्थिर स्थिति में पाता है, उस स्थिति के अंदर वो कुछ अपने रिस्क लेना नहीं चाहता है। अगर रिस्क लेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसका अपना जीविका भी चलाने में तकलीफ हो जाएगी। तो ये संगीत जो विषय है जिसमें आपने संशोधन भी किया है, क्या हम उसको इससे रिलेट कर सकते हैं? क्या संगीत किसी के जीवन में या खास करके पत्रकारिता के बारे में हम बोलते हैं कि इस तरह का कुछ बदलाव लाए, या जो अस्थिरता आप बोल रहे हैं मन में चल रही है तो वो स्थिर करें? जो लोग संगीत सुनने जाते हैं वो तो स्थिरता के शोध में ही जाते हैं, तो ठीक है, उनका मन तो स्थिर हो गया। लेकिन कम से मैंने देखा है कि पत्रकारों को हमारे कल्चर के, संस्कृति के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन उस तरफ नहीं होती है। पत्रकारिता को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी या एक सोशल एक्टिविटी की तरफ देखते हैं, ना कि कल्चरल एक्टिविटी। सांस्कृतिक वो कार्य उनका नहीं होता है जर्नलिज्म का, कि जितना कि राजनीति, राजकारण का या क्राइम, ये सब चीज़ों का। जैसे कि हमने बात की, मान्यवर पत्रकार इस सत्र में शामिल थे। आइए सुनते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वह पत्रकार विश्व शांति और पत्रकारिता इस विषय में क्या विचार रखते हैं। We are agents of change by promoting a culture of peace through our work. We can help build a world where dialogue triumphs over division, understanding overcomes hatred, and hope replaces fear. The most potent weapon in the hand of an oppressor is the mind of the oppressed. Today, the most potent weapon we have in our hands is the smartphone. This one device can create havoc in the minds of the fellow users if not handled judiciously and thoughtfully. 80 times a day they use their device on an average. Positive aspect of peace includes ensuring justice, ensuring equity, harmony in the society, and working towards that goal. Traditional media as well as now a lot of social media. And social media now it's even scarier because of AI, because of fake videos, because of fake news, and there is no editorial control. Anybody can make a fake video of anyone and share it, and before knowing, disinformation is spread like anything. कतरा तो हूँ जरा सा, मगर ये हकीकत देखिए कि दरिया भी मेरे बगैर दरिया न बन सका. One good step is good enough, even if you save that one life, that's fine. तो फिर आप इसका सारांश क्या निकालेंगे कि वाकई पत्रकारिता कुछ विश्व शांति की तरफ बढ़ सकती है, या फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो अवश्य है, क्योंकि पत्रकार शक्ति, उनके पत्रकार की शक्ति को मैंने जैसे कहा कि वो इस्तेमाल नहीं कर सक रहा है, और ना ही जो पत्रकार, जो न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, उसके जो ओनर्स हैं, वो भी अपने जो एजेंडा है वो चलाना चाहते हैं। तो उसमें उनका किसी का भी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि शांति की तरफ का जो झुकाव वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तभी संभव होगा जबकि हम मीडिया ओनरशिप में कुछ मूलभूत चेंज करें, मीडिया एजुकेशन में कुछ मूलभूत चेंज करें,
और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे भारतीय शिक्षा नीति या जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जिसको कहते हैं, उसको हम पत्रकारिता के साथ में इंटीग्रेट करें। शुरू से उनको उनमें बदलाव लाने की तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि कहा पत्रकारिता की शिक्षा में भी उसकी शुरुआत करनी चाहिए, और धीरे धीरे हम यह आशा कर सकते हैं कि बदलाव की तरफ यह पत्रकारिता जाएगी और विश्व शांति की तरफ हम बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।